तो प्रशांत जी, बजट अभी आ रहा है, एक दो हाँ दिन जी। में बजट है। यस। और मेरे हिसाब से आपका 25-20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। तो इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या बजट में नोटिस किया है, हर हुँ, बजट में जितने भी आए उसमें? हुँ। और ये सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ये जो बजट आने वाला है उसके लिए? हाँ, जब आपने ये बोला ना बजट, ये एक्चुअली मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस होता है ना हुँ, मार्केट में, और हुँ, इसका मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। ये मैंने बजट का, जब मैं स्टॉक मार्केट में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये हुँ, जो मैं बैक इन 2005-6 की जब बात करूँ, वहाँ पे पहले जब ये बजट होता था, पहले तो समझ में आया कि ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर आके जब वो बजट प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो मार्केट में कैसा वोलेटिलिटी रहता है। करेक्ट, अब ये तो आपको पता ही होगा और सबको है ही कि बजट के टाइम बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। फिर सेक्टर रिलेटेड अनाउंसमेंट करेक्ट, होते हैं, तो उसके बाद फिर अभी तो बिल्कुल सोशल मीडिया और पता चल जाता हाँ, है। तो इमीडिएटली आपको न्यूज़ फ्लैश होता है कि अभी ये सेक्टर के लिए अच्छा है, उसके लिए खराब है, एटसेट्रा। करेक्ट, तो वहाँ पे है ना एक इनिशियल जैसे लोगों का स्टार्ट होता है ना, वैसे मेरा भी हुआ था कि स्टॉक में न्यूज़ आया, तो देखो उसमें ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ, कि करेक्ट, वो सारा चीज़ है। फिर बाद में धीरे-धीरे समझ में आया कि ये चीज़ों में तो क्या होता है कि जब वो होता है, आपके पास पूरा एनालिसिस नहीं होता है। हुँ, एक इनिशियल असम्पशन होता है। इम्पल्सिव आप कर रहे हो। इम्पल्सिव भी होता है, और करेक्ट, दूसरी बात कि और कोई बाद में ऐसी अनाउंसमेंट होती है, मान लो किसी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा है, हुँ, लेकिन कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि पूरे मार्केट के लिए ही खराब है, तो हाँ, ये पूरा ही नीचे जाएगा। खराब हो ऐसा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, वो पूरा वैसा जैसे टाइम ये होता है। बजट में ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, सारे सेक्टर्स की न्यूज़ अच्छी आई और टैक्स बढ़ा दिया, करेक्ट, तो फिर खत्म हो गया सब। खत्म हो गया। तो ये ऐसा बहुत सारा हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये भी होता है कि कुछ एक्सपेक्टेड था अनाउंस करना, वो नहीं हुआ। हुँ, और कभी-कभी तो ऐसे भी मैंने सेशंस देखे कि खत्म हो गया, पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ मतलब कुछ हुआ सोचा ही था, कुछ नहीं। हुआ ही नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई, है ना? हुँ, तो बहुत जल्दी लर्निंग क्या हुआ कि जब हम ऐसे स्टॉक्स पे करने लगते हैं ना ट्रेडिंग वगैरह, वो बहुत डेंजरस भी प्रूव हो सकता है। हुँ, अच्छा, वो किसी सेक्टर के लिए अच्छा है, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। वो कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है, करेक्ट, राइट? करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद मेरा लर्निंग क्या रहा ऑब्जर्वेशन से कि ऐसे दिन पे पहले तो स्टॉक्स में कभी-कभी थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है, हुँ, या जब तक एटलीस्ट बजट पूरा खत्म ना हो जाए, आपने पूरा ठीक से उसको समझा नहीं है। दूसरा हो सकता है कि जब ये बजट एनालिसिस करते हैं ना हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं। हुँ, बजट का एनालिसिस और ट्रेडिंग, हुँ, है ना? तो बजट एनालिसिस के लिए आपके पास बहुत टाइम है, हो जाने करेक्ट, दो खत्म, मार्केट खत्म हो जाने दो, पढ़ो फिर अच्छे से बैठ के, फिर समझो एक्चुअली क्या हुआ है। और ट्रेडिंग हम फटाफट उसको एनालाइज़ करने में लगे होते हैं। तो मेरा ऐसा है कि उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस शुरू किया। जब बजट चालू होता है ना, तो जब हम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व्ड है, ये बहुत फ्रूटफुल डे हो सकता है हुँ, इंडेक्स के लिए। ओके, मतलब मैंने पहला ऑब्जर्वेशन किया है कि इंडेक्स में बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, हुँ, ठीक है? और अच्छा वोलेटिलिटी होता है उस दिन। और स्टॉक्स में थोड़ा-सा वो डेंजरस हो सकता है। हुँ, सो पहले तो इंडेक्स पे फ़ोकस करते हैं। दूसरा, जब ये बजट शुरू होता है, कोशिश करो बजट सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाद में पढ़ लेंगे या बाद में देख लेंगे, इस टाइप का। अगर हुँ, आप ट्रेडिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हो। तो ये यहाँ से मैंने एक ऐसे कुछ फिर प्रैक्टिस मेथड फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। मैं आपको यह कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 2010 के बाद जितने भी बजट सेशंस रहे हैं, इस तरह से मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है पूरा, और हुँ, बहुत प्रैक्टिस किया है। और ये आज की बात नहीं है, डिफाइनेंस कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनको पता है कि हम 4-5 साल से तो बोल रहे हैं, हमने बजट पे लाइव सेशंस भी किए हैं, हुँ, स्ट्रैटेजीज़ पे भी बात की। तो ये चीज़ें की है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसका, आज हम स्ट्रैटेजी वाला चीज़ या क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है या बजट का अप्रोच कैसे हो सकता है, उसपे मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स में ट्रेंड होता है या वोलेटिलिटी मतलब रेंज अच्छा होता है। हाँ, तो एक चीज़ तो आपका भी एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो कि बजट के दिन मार्केट में मूवमेंट होता है, हाँ, ठीक है? अब मूवमेंट होता है, मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट की अगर हम बात करें, हुँ, एक दिन में कितने कैंडल होते हैं? एक ही, नहीं, मतलब 9:15 से अच्छा वैसे, 3:30 में हाँ, सवा 6 घंटे होते हैं, है ना? हाँ, तो सवा 6 घंटे में अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट का अगर कैंडल मैं बताऊँ, हुँ, तो 375 कैंडल होते हैं, हुँ, है ना? हाँ, 360 प्लस 50। करेक्ट, और अगर मैं 1 सेकंड के कैंडल प्लॉट करूँ, तो ये सवा 6 घंटे में 22,500 सेकंड होते हैं। हुँ, मतलब 1-1 सेकंड का वो टिक होता है। टिक 1 आएगा, सेकंड का कैंडल नहीं बन सकता, कैंडल एक ही में टिक प्राइस आता आएगा, है। हाँ, हाँ, टिक आएगा। करेक्ट, तो उसका लाइन चार्ट बनेगा। हाँ, तो उसमें 22,500 टिक होता है। हुँ, अब चाहे वो बजट सेशन हो, चाहे कोई नॉर्मल डे तो हो, भी इतने ही होंगे, इतना ही रहेगा, हाँ, है ना? तो इसमें वो फिर कैंडल का साइज़ चेंज होता है, वो सब ठीक है। अब इसमें जो ये पॉइंट एंड फिगर या रेंको चार्ट्स में
मैं रेंको बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, किसी को भी समझना। 2 टिक को कनेक्ट कर दो तो एक ब्रिक बन जाता है, बॉक्स बनता है, उसको ब्रिक बोलते हैं। करेक्ट। तो वो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होते हैं ना, जब दिन ज्यादा होता है, वॉलेटाइल जब रेंज ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ ब्रिक ज्यादा होते हैं, राइट। और अगर नॉर्मल कोई दिन होता है तो ब्रिक कम होते हैं। ये सबसे पहला ऐसा फीचर है ये चार्टिंग मेथड्स का, जहां पे ये अपॉर्चुनिटी की तरह आता है। क्योंकि अगर ब्रिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके पास उस टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। करेक्ट। जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, और दिन कम है तो दिन नैरो है, ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है, ब्रिक कम है तो अपॉर्चुनिटी कम है, 50-70 पॉइंट में पूरे दिन घूम गया तो ब्रिक ही कम प्रिंट होगी। करेक्ट। अभी बजट के दिन इसमें इतने ब्रिक्स होते हैं, अगर मैं रेंको चार्ट की बात करूं कि मान लो आप एक रफली 2 महीने का अगर आप पूरा निफ्टी का चार्ट का ट्रेंड देखोगे ना, वो बजट के एक दिन में होता है। ब्रिक्स होते हैं इतने ब्रिक्स होते हैं। तो अब आप सोचो कि आपको वो वाला जो पूरा 2 महीने का जो ट्रेंड हो सकता है एक दिन में वो एक दिन में मिल सकता है। करेक्ट। ये अपॉर्चुनिटी की तरह आता है। अब ये आपको कैप्चर करना है। इसके में क्या होता है कि बजट के दिन कभी कभी स्मूथ अप ट्रेंड भी होता है, बहुत अच्छा बजट हुआ। मुझे याद है, मतलब अरुण जेटली के जितने बजट थे ना, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस, मतलब बहुत स्मूथ ट्रेंड रहा है कंपैरेटिवली, कोई पीछे जाके भी उसको देख सकता है। तो वो ऐसे भी सेशंस होते हैं। कभी कभी ऐसा नॉर्मली जो होता है कि पूरे दिन में अच्छे रेंज होते हैं, बीच में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, ऐसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग टाइप। कभी कभी स्मूथ डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन रेंज मिलता है। तो ये कर सकते हैं कि मान लो मैं बोलूं कि सिंपल रेंको चार्ट और 1 मिनट का आप प्लॉट करो, और उसको अब मैं यहाँ पे है ना ये भी कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को आइडियाज दे हम कि इसमें आप सोचो क्या पॉसिबिलिटी है। मैं एक बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, एक मूविंग एवरेज प्राइस रेंको मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम बाय करेंगे, नीचे है तो सेल करेंगे। राइट। ओके। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी ऑन 1 मिनट चार्ट। ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी कह सकते हो या ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, जो बोलो। इस दिन में ऐसा चीज इंप्लीमेंट करने से बेनिफिट हो सकता है। ओके। अगर हमें एक साइड कहीं अच्छा ट्रेंड मिले, ऊपर या नीचे, कब मिलेगा वो पता नहीं। मैंने बहुत बार ये देखा है कि ड्यूरिंग बजट सेशन मिलता है, बहुत बार ये देखा है कि बजट सेशन के बाद फॉलो थ्रू होता है। कभी कभी ये होता है कि पूरा ट्रेंड रिवर्स भी हो जाता है, बाद में समझ में आता है कि यार कुछ मिला ही नहीं खास, या ये सारी चीजें। करेक्ट। तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी ये चार्ट पे दिखते हैं हम लोग। अभी जैसे देखिए, मैं पहले निफ्टी का अगर चार्ट प्लॉट करूं। अच्छा, ये तो हमें निफ्टी में ही करना है, ये करना है। हाँ, ये निफ्टी या और बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, ये 2 इंडेक्स पे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा और अच्छा वोलेटिलिटी मिलता है। अब जैसे ये निफ्टी है, इसका मैं एक 5 मिनट का चार्ट प्लॉट करता हूँ। ओके। और हम आज का ये देखते हैं, ये आज का पूरा ट्रेंड है। ओके। मैं चाहिए तो इंडिकेटर रिमूव करता हूँ। हाँ। ये देखिए, ये ऊपर गया, ये इस तरह से नीचे, ये एक ट्रेंड है। हाँ, ये आज का पूरा मूवमेंट है, आज के दिन का पूरा मूवमेंट है। करेक्ट। इसी को मैं एक बार रेंको पे प्लॉट करता हूँ। ये रेंको है, और लेट्स से मैं 1 मिनट करता हूँ, और इसका जो ब्रिक साइज है ना 0.05%, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये सेटिंग हमने किया। मैं इसमें ऑटो टूल्स में जाके इंट्राडे लाइंस, तो ये यहां से है। ठीक है, तो आप ये वाला ट्रेंड देखिए, यही है। ये आप जो ऐसा ट्रेंड देख रहे हो ना, ये यही 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड है। ठीक है, कम है यहाँ पे, मतलब हाँ, ब्रिक्स कंपैरेटिवली कम है। अब यही मैं P&F चार्ट प्लॉट करता हूँ। P&F चार्ट पे मैं जाता हूँ, ये वापस 0.05% और 1 मिनट। अच्छा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, 1 मिनट में वो प्लॉट हो रहा है। करेक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम और प्लॉटिंग का। वो जो X है और जो O है, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम ड्यूरेशन में प्लॉट हो रहा है। करेक्ट, एवरी 1 मिनट में प्लॉट हो रहा है। अब आप देखिए, ये पूरे दिन का मूवमेंट है ये। हाँ, तो पॉइंट एंड फिगर, हाँ, और मतलब और कंप्रेस कर दिया आपको। ये पूरे दिन में है ही 4 कॉलम। करेक्ट। ये पहले तो मैं इसलिए भी कि जो लोग देख रहे हैं या जो समझे ना कि चार्टिंग मेथड्स में फर्क क्या हो सकता है। सेम प्राइस एक्शन है। करेक्ट। यही प्राइस एक्शन है यहाँ पे, हाँ, यही प्राइस एक्शन वहां पे, यही प्राइस एक्शन यहाँ पे। तीनों चार्ट का प्रेजेंटेशन अलग है। मेरा तीनों में ट्रेड करने का अप्रोच अलग हो सकता है, ट्रेड अलग आएंगे। हाँ, ऑब्वियसली सब अलग हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं, इसमें से नॉइज रिमूव होता है, कुछ कॉलम में आता है, एटसेट्रा। अब कोई P&F प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी
बजट सेशन जैसे दिन को ट्रेड कर सकता है इस Correct. मेथड पे, रैंक को कर सकता है, कैंडल स्टिक पे भी हो सकता है। यही मेथड मैंने जो प्रिंसिपल बताया आप उसको उधर भी कर सकते हो। Okay. मुझे लगता है यहाँ का जो ऑब्जेक्टिविटी है उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, सो एक सिंपल है, जैसे अब आप ये, मैं अभी फिलहाल ये दोनों हटाता हूँ। हाँ। अभी एक रैंको की बात करते हैं, लोगों को आसानी से समझ आए। ठीक है। ये एक डी स्मार्ट जैसा इंडिकेटर लगा है। अब मान लो ये मैं बोलूं कि ये इतना जो चार्ट है, एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, ये आपका पूरे बजट सेशन का चार्ट है। ये वैसे जो डे सेपरेटिंग लाइन है ये पूरे एक दो महीने का चार्ट। मतलब आप यही समझा रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी तो हमारा 2-3 इसमें ही खत्म हो गया, जबकि बजट सेशन के डे में इतना सारा चार्ट प्लॉट हो सकता है। तो इसमें जैसे ये इसके ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे कितने ट्रेड दिख गए अगर मैं डी स्मार्ट को बाय सेल Correct. इंडिकेटर करके यूज करूँ तो? ये पॉसिबल है कि इसके ऊपर गया तो बुलिश, इसके नीचे गया तो बेरिश। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है इसके ऊपर, कि अगर मुझे एक बड़ा ट्रेंड मिला ऊपर या नीचे, करेक्ट, तो वो मैं कैप्चर कर पाऊं। हाँ, ठीक है, ये आप मूविंग एवरेज लगा लो, ये डी स्मार्ट इंडिकेटर लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, अडेप्टिव मूविंग, जो आपको पसंद है लगा। बेसिकली बजट के दिन में मार्केट ऊपर नीचे तो बहुत जाएगा, बट जब फाइनल बजट समझ में आएगा तब उसको एक डायरेक्शन तो मिलेगा ही। करेक्ट, और वही हमको कैच करना है। और कभी कभी कोई ऐसी अच्छी अनाउंसमेंट आ जाती है, उसी टाइम मूव मिल जाता है, हमें नहीं पता ना, वी डोंट नो। करेक्ट, सो हम प्राइस को बोलने देते हैं, हाँ, है ना। तो ये एक अप्रोच है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको हम और कैसे इन अ वे ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस दे सकते हैं लोगों को। ओके, जैसे अभी हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एल्गोस्ट्रा, उसमें एटलीस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग या वर्चुअल स्ट्रेटेजी पॉसिबल है। ओके, ऐसी स्ट्रेटेजी को, जैसे मैं आपको एल्गोस्ट्रा पे ले जाऊं, मान लो अब यहाँ पे हम क्रिएट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसमें समझाता हूँ ये स्ट्रेटेजी हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसे ये टेक्निकल स्ट्रेटेजी है और पहला है रेगुलर। रेगुलर मतलब एक बाय एक सेल, पिरामिडिंग, पार्शियल एग्जिट भी पॉसिबल है। वर्चुअल रखते हैं, एक्सपीरियंस लोग ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं बजट फॉलो अभी कर देता हूँ, ये हालांकि बाकी दिन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, हम डिस्कशन करेंगे। ओके, बजट रैंको, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं ग्रुप ले लूं, जैसे मैं अपना एक कोई ग्रुप बना सकता हूं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी है, या मैं एक सिंपल स्क्रिप्ट ले लूं, निफ्टी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्यूचर और निफ्टी कर दूं। ओके, ठीक है, अगर ग्रुप है तो जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक ग्रुप बनाया तो वो भी हम ले सकते हैं। करेक्ट, ओके, फाइन, मैं यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे है लॉन्ग, शॉर्ट की अलग बनेगी। लॉन्ग में इंट्राडे, ठीक है, और ये मार्केट टाइप वगैरह है। ये मैक्सिमम ओपन पोजीशंस, तो अभी तो एक ही इंडेक्स है तो एक ही रहेगा, मे बी यू कैन राइट एनीथिंग। मैक्सिमम ट्रेड्स ड्यूरिंग द डे, लेट्स से हम 10 ट्रेड लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। ओके, ड्यूरिंग द डे आप 20 भी कर सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं, ओपन रख दो उसको। ठीक है, ये है अगर मैक्सिमम लॉस सेट करना है कि इसके ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर, ये पीपल कैन हैव देयर ओन फिगर्स। ठीक है, कोई एंट्री वगैरह देना है कि 9:15, 9:20 के बाद, ऐसे सेशन के लिए कुछ नहीं है, एंट्री बिल्कुल 9:15 को भी लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। एग्जिट मान लो स्क्वायर ऑफ कर देंगे 3:10 को। फिर यहाँ पे चार्टिंग टाइप जो हमने सिलेक्ट किया रैंको, ये है एंट्री डिटेल्स। अब हम एंट्री कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री कंडीशन में अगर आप पॉपुलर में जाओगे, यहाँ पे कंडीशन है, जैसे एक यहाँ कंडीशन है बुलिश ब्रिक अबाउ EMA 40। ओके, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, या एक और है बुलिश ब्रिक अबाउट डी स्मार्ट 40। ओके, ठीक है, यह आपने लिया एंट्री क्राइटेरिया, या नंबर ऑफ लॉट 1, 2 जो भी है डाल दे। टाइम फ्रेम 1 मिनट ले सकते हैं, हाँ, और टिक ले सकते हैं। टिक मतलब बिल्कुल 1 सेकेंड वाला। मैं लोगों को बोलूंगा ये दोनों बना के एक्सपेरिमेंट करो, आपको फर्क भी समझ आएगा, उस दिन कितने ट्रेड किधर आया, यू विल बी एबल टू एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये 1 मिनट मान लो अभी मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रिक साइज जो है वो 0.05%। ठीक है, जो भी हमने देखा। हाँ, ठीक है, फिर हम एग्जिट कंडीशन सिलेक्ट करते हैं। हाँ, वो भी पॉपुलर में जाके कर सकते हैं, बिलो डी स्मार्ट। उल्टा ही कर देंगे ना। हाँ, डी स्मार्ट के नीचे जाएगा, हाँ, तो हम बस एग्जिट कर देंगे। ये आ गया 40 वाला, तो या तो यहाँ पे बिलो डी स्मार्ट। ओके, सिंपल। हाँ, उसमें बेरिश ब्रिक होगा ही तो भी, तो ये कर दिया। किसी को स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सब हम लगा के देख सकते हैं। दैट्स इट। इसको हमने प्रीव्यू किया और सेव कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैटेजी सेव होता है। जब इधर आ जाता है, आप इसको एवरीडे मॉर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, बजट दिन डे के दिन इधर स्टार्ट कर दो, या ऑटो रन कर दोगे
तो वो रोज मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा ओके, और मतलब पूरे दिन उस बेसिस पे ट्रेड होगा, सिर्फ बजट पे नहीं, रोज होगा। रोज होगा। हाँ, तो कोई और स्ट्रैटेजी हो सकता है जो रोज भी करो, करेक्ट। बस इसका ऑपोजिट बेरी स्ट्रैटेजी हो सकता है। दोनों को रन कर देना है सुबह। हाँ, सो अभी कैसा है कि ये वर्चुअल है, लोगों के पास एक मौका है ये एक्सपीरियंस करने का। तो मेरा ये कहना है कि अभी मैंने ये ना एक टेम्पलेट बताया, एक आइडिया बताया करेक्ट। कि ये रैंको है, ऐसा या P&F कर सकते हो, कैंडल हाँ, कर सकते हो, हाँ, इंडिकेटर अपनी चॉइस का डालो, है ना, और करो एक्सपेरिमेंट, टारगेट, स्टॉप लॉस बनाओ, 6-7 वर्चुअल स्ट्रैटेजी बनाओ और देखो उस दिन कैसे चल रहा है। लॉजिक अगर समझ में आए हम क्या कर रहे हैं और फिर अपने जो टूल्स प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें डाल के आप अपना कुछ बना लो, मे बी यू विल हैव वन स्ट्रैटेजी जो इससे भी बेटर हो। और आप ऐसे दिन में ये जो बजट है ना, जैसे मैंने बताया आपको बहुत ब्रेक्स, इसको मैं एक्चुअली मैंने बुक में भी इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन किया, मैं इसको कहता हूँ एंकर डे। एंकर डे मतलब जहां पे मूवमेंट है। हाँ। और मैं पर्सनली ऐसा बोलूंगा, मान लो मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं भी हूं, लेकिन जिस दिन एंकर डे है ना, मैं चाहूंगा कि मैं पार्टिसिपेट उस दिन तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उस दिन मौका है मार्केट में। और जो डिसिप्लिन लोग हैं, जो प्रोसेस से काम करना जानते हैं ना, वो ऐसे दिन का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ऐसा भी, मतलब मैं आप ये बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, करेक्ट, बट ऐसे दिन में मैं भी ऐसे प्लान कर सकता हूँ कि चलो आज मैं 50,000 का रिस्क ले सकता हूँ। हाँ, मतलब और उसके बेसिस पे मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना के पहले ही टेस्ट कर लूंगा और फिर बजट डे के दिन उसको रन कर दूंगा। करेक्ट। तो ये जो एंकर डे में पार्टिसिपेट करना, अब मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल है कि मुझे अच्छा लगता है ये चीज, है ना। और जो लोग मेथड से काम करते हैं ना, वो किसी भी मार्केट में कर सकते हैं अच्छा। ये नहीं है कि इसी में प्रॉफिट ही होगा, यू नेवर नो, राइट। बहुत वॉलेटाइल हो गया तो ये स्ट्रैटेजी खराब भी हो सकती है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं अपने सारे बजट के एक्सपीरियंस से आपको इतना बता सकता हूँ कि ओवरऑल काम अच्छा हो सकता है ना। चांसेस है अगर आपको एक साइड का ट्रेंड मिल गया, स्ट्रैटेजी विल वर्क। अब आप इसको जाके, अब मैंने आपको 40 डी स्मार्ट बताया, आप 20 डी स्मार्ट ट्राई कर सकते हो। 40 मूविंग एवरेज के लिए 20 मूविंग एवरेज ट्राई कर सकते हो, जाके डालो, रैंको चार्ट पे डालो, समझ आएगा। इसके लिए और एक चीज मुझे क्या लगता है, आपको रैंको चार्ट क्या है वो पता होने की जरूरत नहीं है। ये आप समझो ना, आप मतलब स्ट्रैटेजी बना के बैक टेस्ट कर लो आप। एग्जैक्टली, ऑब्जर्व कर लो जाके चार्ट पे, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की भी जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लॉजिक समझिए। अच्छा, आपको रैंको नहीं कैंडल पे करना है, आपको कैंडल पे डाल के कुछ देखिए। सिर्फ मेरा एक ही यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, कैंडल में आपको उस दिन पे उतने ही कैंडल मिलने वाले, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कोई बड़े बड़े कैंडल्स आएंगे। करेक्ट, राइट। बट रैंको में आपको क्या होता है कि आपको एंट्री एग्जिट के लिए यू गेट सो मेनी ब्रिक्स, तो ट्रेंड अच्छे कैप्चर हो जाते हैं। सेम विद P&F। करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। और एल्गोस्ट्रा में अगर आपका इधर कंफर्ट आ जाता है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत सिंपल है, हमने 2-4 मिनट में बना लिया। हाँ। थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आप उसमें और आइडियाज लगा सकते हो। करेक्ट। एंड मशीन विल डू द जॉब। फिर आप उस टाइम बजट सुनो और इसको अपना काम करने दो। शाम को आके देखो हुआ क्या एग्जैक्टली। तो अभी तक मैं आपको जो बोल रहा था ना, कि मेरा काम ये था कि मैं उस टाइम ट्रेडिंग पे फोकस करो, बजट शाम में सुनेंगे। अब इसके साथ उल्टा करेंगे, इसको इसका काम करने देंगे, हम बजट सुनेंगे। इसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये बटन अपने हाथ में होता है ना, बंद करूं चालू करूं, प्रॉफिट हो रहा है, ये अगर ना करने दो तो काम अच्छा हो सकता है। राइट। तो ये लॉजिक मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपके पास ये हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि हम आपको बजट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बताए जो आप बजट के दिन रन करो और बजट के दिन ही आपको पैसा मिलेगा। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा, ये लॉजिक आप कभी भी रन कर सकते हो। और सिर्फ रैंको का लॉजिक नहीं, आप कैंडलस्टिक में, मैं तो आपको ये बोलता हूँ, आप कैंडलस्टिक में 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा के आर्ली कैंडल में देखो, 75 मिनट्स में देखो कहाँ पे क्या। अच्छा, हम बैक टेस्ट कैसे करें, अगर हमें एक चीज मुझे देखनी हो तो? ये है, आप जोन में बैक टेस्टिंग फीचर है, उसमें भी डाल के आप ये बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो भी बनाएंगे, वो कैसे करना है, ये आप कर ही सकते हो। लेकिन अब क्योंकि वर्चुअल है ना, मैं ये रेकमेंड करूंगा, जो आइडियाज आ रहे हैं ना, 10 एक स्ट्रैटेजी इसमें आप वर्चुअल बना के रख दो। उस दिन आपके सामने वो रन होने दो। राइट। आपको आइडिया आएगा कि आपके आइडियाज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो बस ये कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि डेफिनेटली बजट के दिन आपको ट्रेड करना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजीज रन करनी चाहिए, बट वो चीजें आपकी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे प्रशांत जी ने बोला कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कुछ बोला टीवी पे और हमने फटाफट, सर ये मैं खुद भी करता था। हर कोई जाता है। मैं जब सब ब्रोकिंग का बिजनेस करता था 2011, 12, 13, 14, 15, 16, वो टाइम पे क्या होता था ना, हमारे ऑफिस में
एक टीवी वहां होता था, एक पीछे होता था। हाँ, तो जो हाँ। यहाँ बैठे हैं वो वहां का टीवी देख रहे हैं, जो वहां हाँ, बैठे हैं वो यहाँ वहां का का देख टीवी रहे देख रहे हैं। तो क्या होता करेक्ट। था, जैसे उन्होंने बोला कि फर्टिलाइजर में हम इतना पैसा डालेंगे तो फर्टिलाइजर हाँ। के स्टॉक चलने शुरू हो गए, तो सब ट्रेड करते थे हाँ, फर्टिलाइजर करेक्ट, स्टॉक करेक्ट, में। करेक्ट, करेक्ट। तो ये वाली चीज नहीं करो। हाँ, यस। मतलब मैं सच बताऊं, पूरे दिन में हम कुछ कमाते नहीं हाँ, थे। ये सबका यही है और अच्छा है ये हमने किया है, इसलिए हाँ। एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ये मत करो, इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ, उल्टा कभी-कभी बहुत डेंजर हो सकता है। तो पूरा दिन हम लोग को ऐसा लगता था कि हम बिजी तो बहुत थे, आज हाँ, आज बहुत काम किया, बट पीएनएल में कुछ कुछ उसका नहीं रिजल्ट नहीं है। आता था। करेक्ट, करेक्ट। तो बस यही लॉजिक था आप लोगों को समझाना। और आल्गोस्ट्रा के लिए अगर आपको वेट लिस्ट में आना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी फिलहाल इसके ऊपर हम लोग लाइव नहीं गए हैं। लाइव स्ट्रैटेजी नहीं है, हाँ, उल्टा ये मौका है, वर्चुअल रन करके देख लो, वर्चुअल रन बहुत करना। जल्दी लाइव हो ही जाएगा वो। राइट, कुछ चीजें बैकएंड में बाकी है, वो हो जाएगा। बट अगर आपने अभी वेट लिस्ट में पार्ट लिया है, तब जाके आपको लाइव में पहले चांस मिलेगा। करेक्ट। ऐसा है। तो थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। एंड मैं सिर्फ अगेन वापस से एक चीज बोलना चाहूंगा कि बजट के दिन वॉलेटिलिटी होगी, ट्रेड जरूर करना चाहिए, बट रैंडम नहीं करना चाहिए। करेक्ट। कुछ चीजें आपकी पहले से प्लान होनी चाहिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, Correct. भले वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर हो या जो भी है। हाँ, हाँ। और अगर ऐसा नहीं है तो मत करो, वो दिन छोड़ दो। हाँ, दैट इज actually, बेटर। दैट actually. इज आल्सो बेटर। और वैसे भी कुछ फायदा नहीं होता है वो करके भी। तो थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपको भी। एंड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आल्गोस्ट्रा तो नीचे कमेंट्स में आप हमें डाल सकते हो। और अगर आपने आल्गोस्ट्रा की वेट लिस्ट में अभी पार्ट नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके कर लीजिए। आप यहाँ पे एटलीस्ट आपका वर्चुअल ट्राई कर सकते हो कि वर्चुअल स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है वहाँ पे। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। थैंक यू।